मैं कैसे देखता हूँ कि जैसे एक साधक है, साधक के साथ क्या होता है, साधक जो प्रारंभ में भक्ति की शुरुआत करता है ना, वो अबोध भाव से करता है और उस समय उसके कोई बड़े प्लानिंग नहीं होते, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती, बहुत सरल भाव से वो अपने हिसाब से इस क्षेत्र में पैर रखता है भक्ति के। तो जब साधक अबोध भाव से भक्ति के क्षेत्र में पैर रखता है ना, तो कुछ समय की उसकी भक्ति के बाद जो भगवान हैं, जो शिव हैं, परमात्मा हैं, जो भी हम कहें, वो उसको स्वीकार लेते हैं, इस तौर पर स्वीकार लेते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा भक्त है। तो एक जब थोड़ी सी स्वीकृति परमात्मा की मिलती है ना इंसान को, तो कुछ विलक्षणताएं आती है उसमें, कुछ सिद्धियां प्रकट होती है, कुछ चमत्कार उसके जीवन में प्रकट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसको समझ में आने लगता है वो कुछ विशेष है, कुछ चीज़ें अलग चल रही है उसके साथ, कुछ अलग घटनाएं हो रही है, सूक्ष्म रूप से जैसे कोई साथ दे रहा है। वैसे ही मैं देखता हूँ कि जब भगवती जगत जननी जगदम्बा किशोरी थी, तो वह भी हम जैसे सामान्य मनुष्यों की तरह एक कुल में पैदा हुई और उनकी इच्छा थी कि वो महादेव को पति रूप में प्राप्त कर सके, और उसके लिए उन्होंने वही अबोध भाव से उनकी इच्छा हुई और उन्होंने तप किया। उसी तरह जैसे एक साधक परमात्मा की तरफ शुरुआत में अबोध भाव से प्रारंभ करता है। महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने उनकी उस बात को रखा, उनको स्वीकार लिया पत्नी के तौर पर। साधक को भक्त के तौर पर परमात्मा स्वीकार लेता है। फिर कुछ समय बाद क्या होने लगता है कि उसी भक्त को जब विशेषता महसूस होने लगती है, महादेव के सानिध्य से जब सम्मान प्राप्त होने लगता है, तो उसमें एक भाव जगता है कि मैं भी कुछ हूँ। और जब ये मैं भी कुछ हूँ जगने लगता है किसी साधक के जीवन में, तो वैसे ही माता को भी अब जब महादेव की पत्नी हो गई, तो उनके भी जीवन में आया कि वो भी कुछ हैं अब, और जब उनके जीवन में भी आया होगा वो भी कुछ हैं अब, क्योंकि इन कथाओं को पुराणों में जो एक कहानियाँ है, जो भगवान गणपति की स्टोरी है, तात्विक पक्ष से देखा जाएगा या कहानी के तौर पे देखा जाएगा तो हम सोच सकते हैं कि अरे माता कैसे गलती कर सकती है, या महादेव कैसे एक बच्चे पे त्रिशूल चला सकते हैं, तो वह तात्विक पक्ष है। लेकिन अगर इनको ऐसे देखा जाए कि ये आम मनुष्यों की तरफ बर्ताव करके उन्होंने हमें क्या सिखाया है, तो इस तरीके से देखा जा सकता है। तो भगवती को भी हुआ कि मैं भी अब कुछ हूँ। तो ये सब जो गण हैं, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो तो महादेव के अधीन है, मेरा क्या है। वैसे ही साधक को जब थोड़ी बहुत क्षमताएं प्राप्त होती है तो उसके मन में भी एक भाव आता है, मैं कुछ हूँ। जब ये भाव आता है तब निर्माण होता है भगवती के शरीर के मैल से एक बालक का जन्म हुआ। जब भी कोई साधक, कोई भक्त, कोई भी मनुष्य अहंकार की तरफ बढ़ता है, अच्छा अहंकार भी ऐसा होता है कि तमस से जन्मे तो अहंकार, कई बार क्या होता है कि सत्व से भी एक हट का जन्म होता है, उसे हट कहो या अहंकार, सूक्ष्म में वह भी एक अहंकार है। तो कई बार क्या होता है कि अहंकार हमें सही और सात्विक भी प्रतीत हो सकता है, उसे आप हट का नाम दे सकते हो, लेकिन वो भी सूक्ष्म में एक अहंकार ही है। तो होता ऐसा है कि जब भगवती को इच्छा हुई कि सारी व्यवस्था महादेव के हाथ में, जबकि मैं भी कुछ हूँ, तो मेरी अपनी कोई व्यवस्था नहीं, मेरे अपने गण नहीं, मेरे अपने सेवक नहीं, ऐसे कैसे। तो उनकी इच्छा हुई कि कोई अपना भी हो, अपनी निजी सुरक्षा में, अपनी निजी सेवा में, अपनी निजी व्यवस्था हो। और इस भाव के साथ, ऐसे ही साधक में जब ये भाव होता है मैं मेरा, इस भाव के साथ जन्म होता है अहंकार रूपी एक द्वारपाल का। और वो द्वारपाल परमात्मा की इस प्रकृति में, शरीर रूपी प्रकृति में सीधे एंट्री को बाधित करने लगता है, उनके सीधे प्रवेश को रोकना शुरू करता है। और वो अहंकार कई प्रकार से हो सकता है, वह मैं का अहंकार हो सकता है, वह असुरक्षा का अहंकार हो सकता है किसी प्रकार का। तो यह अहंकार जब बाधक बनके या द्वारपाल बनके खड़ा हो जाता है और परमात्मा सीधे प्रवेश नहीं कर पाता है साधक के जीवन में या प्रकृति में, या माता के कक्ष में जब महादेव सीधे प्रवेश नहीं कर पाते, तो समय आता है कि महादेव भांपते हैं परिस्थिति को कि अहंकार रूपी एक द्वारपाल या एक सात्विक हट रूपी, जिद रूपी द्वारपाल उपस्थित हो चुका है। और वह पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि ये सहजता से द्वार खुल जाए। उसके लिए साधक को छोटी मोटी कठिनाइयाँ दी जाती हैं। तो महादेव ने उसी प्रकार अपने छोटे मोटे गण भेजे, फिर कुछ छोटे मोटे देवी देवताओं से कहा इसे मनाओ,
तो उसी प्रकार साधक के जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती है, फिर कुछ उससे बड़ी आती है, और साधक अगर अपने हट पर इसी तरह अडिग रहता है तो वह समय आता है महादेव को त्रिशूल संधान करना पड़ता है। और यह त्रिशूल क्या है? यह त्रिशूल यही है कि न सत्व की अति हो, न रज की अति हो, न तमस की अति हो। सत्व, रज और तमस के साथ साधक को खेलना, संतुलित करना, चलना आ जाए। तो ये जो त्रिशूल महादेव ने संधान किया, ये मुझे ऐसा लगता है ये सत्व, रज और तम का संतुलन था। और वहीं से द्वारपाल रूपी जो हठी बालक था उसका गणेश रूप में रूपांतरण होता है। गणपति का अर्थ यह भी होता है कि गणों का पति अर्थात इंद्रियों का स्वामी। और गणपति के कई अर्थ हैं। गणपति का अर्थ यह भी हो सकता है जो गण, जैसे सभी जो भी देवी देवता जो भी हैं, चाहे भूत गण हो, कहीं ना कहीं गणपति उन सबका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। गणपति वो तत्व है जो सत्व, रज और तम तीनों के त्रिशूल संतुलन से, भगवान शिव ने उन पर त्रिशूल चलाया, सत्व, रज और तम तीनों का संतुलन दिया, तो तीनों स्वरूप के गणों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जहाँ सत्व, रज, तम तीनों का संतुलन हो जाए, जहाँ शक्ति, बुद्धि और क्रिया शक्ति का मेल हो जाए, वह स्वाभाविक ही प्रथम पूज्य हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसे देखता हूँ इस घटना को कि यह हर साधक के जीवन में होने वाली एक सामान्य घटना है, जहाँ वह साधना क्षेत्र में जब प्रारंभ करता है तो कुछ विशेषता प्राप्त होते ही एक अहंकार रूपी, हठ रूपी, मैं रूपी द्वारपाल उपस्थित हो जाता है उसके जीवन में। और तब अगर साधक अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से उस द्वारपाल को एक सही दिशा मार्गदर्शन देकर परमात्मा से मिलने में समर्थ नहीं होता है तो परमात्मा को त्रिशूल संधान करना पड़ता है। और उस त्रिशूल संधान के द्वारा परमात्मा को यह कृपा करनी होती है कि वह उस द्वारपाल, मन रूपी द्वार पर जो उपस्थित है, अहंकार रूपी द्वारपाल, उसको श्री गणेश में बदले। और यह बहुत जरूरी क्रिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए गणपति की पूजा गणपति के तत्व को समझे बिना पूरी नहीं हो सकती। और हर साधक को, हर भक्त को चाहिए कि वह गणपति तत्व को समझ ले, गणपति पूजा स्वयं सिद्ध हो जाएगी। अलख निरंजन आदेश।